हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर ये फ्लावर लग रहे हैं। इसके फ्लावर ज़रा हटके होते हैं और गुच्छों में इसके फ्लावर खिलते हैं। बहुत सारे कलर में इसके फ्लावर आते हैं, 6-7 कलर में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका नाम क्या है। इसे प्राइड ऑफ इंडिया फ्लावरिंग प्लांट, जारुल, लेजस्ट्रोनिया या श्रावणी भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम इसके हैं, हर जगह अलग अलग नाम से इसे पहचाना जाता है। तो बारिश में, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले इसके आपको कलर बता देते हैं, कौन से ये कलर में आता है। आपके सामने डार्क पिंक कलर दिख रहा है, लाइट पिंक कलर भी आता है, वाइट कलर, पर्पल कलर और रेड कलर, ऐसे कलर आते हैं। तो हमारे पास वाइट, पिंक, लाइट पिंक, ये सभी कलर के 3-4 कलर के प्लांट हैं। पर्पल कलर का प्लांट लाना है और रेड कलर का नहीं है। ये 2 प्लांट ढूंढ रहे हैं, जैसा भी मिले प्लांट लेके आएंगे। इसकी 2 वैरायटी आती है। जो आपके सामने दिख रहा है ये बुश प्लांट है, ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है। पॉट के लिए सही प्लांट है ये, पॉट में लगाने के लिए। और जो दूसरे प्लांट आते हैं वो ज़मीन में भी लगाया जा सकता है और पॉट में भी लगाया जा सकता है, बस उसकी हाइट मेंटेन रखनी होती है। सभी के कलर फ्लावर के एक जैसे होते हैं, फ्लावरिंग भी एक जैसे ही करते हैं। लेकिन जो ड्रॉप वैरायटी का फ्लावर प्लांट होता है उसकी पत्तियां, और जो बड़े हम ज़मीन में लगाते हैं या बड़े पॉट में लगाते हैं उसकी पत्तियों में फ़र्क होता है। इसकी पत्तियां, जो ड्रॉप वैरायटी का प्लांट होता है, छोटी छोटी होती है। जो ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है और जो ज़मीन में बड़े पॉट में हम लगा सकते हैं, बस पत्तियों में फ़र्क है, फ्लावरिंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको आज 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और हेल्दी प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है। आपको कहा ही है कि ये बारिश के दिनों में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। विंटर में ये जब भी डोरमेंसी में जाते हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लांट मर गया है, बिल्कुल सूखे जैसा हो जाता है, काली काली इसकी ब्रांच होती है। तो ऐसा लगता है हमें कि हमारा प्लांट मर गया है, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ऐसा ना समझे कि आपका प्लांट मर गया है। ऐसी हालत इसकी विंटर में हो जाती है। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है, फरवरी मंथ आता है, तो इस पर न्यू फूटा होता है, न्यू पत्तियाँ आती है। अगर आपका प्लांट कोई भी वैरायटी का हो, ड्रॉप वैरायटी का हो या बड़ा वाला प्लांट हो जो हम ज़मीन में लगाते, बड़े पॉट में लगाते, इसकी तो ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती है। इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, इसकी पिंचिंग करना चाहिए आपको। और जो दूसरे प्लांट होते हैं उसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस बढ़ती है उसे हमेशा फरवरी से ही कट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकले। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा प्लांट आपका घना होगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। तो फरवरी मंथ में आपको ये वर्क ज़रूर करना चाहिए। जैसे जो प्लांट को हार्ड प्रूनिंग के सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है, वैसे आपको अप्रैल महीने तक इसे हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना होगा। घने प्लांट पे जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उतना प्लांट बहुत सुंदर लगता है। दूसरी टिप है फ्रेंड्स, जैसे ही अप्रैल मंथ आता है, अप्रैल मंथ में आपको ये वर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। कम से कम 2 महीने पहले हमको प्लांट को अच्छे से खाद देनी होती है। और हम जो भी ऑर्गेनिक खाद देते हैं उसका असर धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। केमिकल हम देते हैं कोई भी प्लांट में, मिट्टी में, तो जल्दी असर करता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद हम घर से ही बने हुए देते हैं तो उसे टाइम लगता है प्लांट पे फ्लावरिंग आने के लिए, प्लांट को ग्रहण करने के लिए, प्लांट को स्वस्थ बनने के लिए। इसलिए आपको हर प्लांट पे
2 महीने पहले ही वर्क शुरू कर देना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, खाद देना, ये सभी काम करना होता है। तो अप्रैल मंथ में आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके उसमें कंपोस्ट डालना होगा। वैसे तो हल्की गुड़ाई हम हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन जब भी खाद देना होता है तो डीप गुड़ाई मिट्टी की खाद देते वक्त ज़रूर करनी चाहिए। रूट्स तक हमारा खाद जो भी दिया है पहुंच सके। जब भी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं ऑक्सीजन प्लांट को अच्छे से मिलता है। कौन कौन सा कंपोस्ट हमने मिट्टी की गुड़ाई करके प्लांट को दिया है बताते हैं। तो कंपोस्ट में वैसे हमने वीडियो शेयर किया है, पूरा फुल डिटेल्स में हमने इसकी जानकारी दी है, क्या क्या खाद हमने अप्रैल महीने में दिया था, तो सभी जानकारी हमारे वीडियो में हमने दी थी। तो भी आज बता रहे हैं क्योंकि ये काम हमने 2 महीने 3 महीने पहले ही कर लिया था। हम हमेशा ही ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर फ्री के ही खाद हमारे घर के जो हम बनाते हैं वही होते हैं। जो डीप में खाद देना होता है वैसे खाद हम साल में 2 बार प्लांट को देते हैं और ऊपर से भी हम महीने में 1 बार लिक्विड मैन्योर तो देते रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अच्छा खाद प्लांट को देना है तो एक एक मुट्ठी हम 3-4 प्रकार के खाद लेते हैं। उसमें चाय पत्ती की खाद होती है, राख होती है जो हम घर में ही तैयार करते हैं, और पत्तियों की खाद भी हमारे पास होती है, वो भी हम घर में बनाते हैं। और केले के छिलके सुखा के छोटे छोटे पीसेस में या उसका पाउडर बना के ऐसे हमने चारों खाद एक एक मुट्ठी लिया था और प्लांट में ये सभी प्रकार का खाद दे दिया था। जो भी हमने खाद दिया है या देते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। राख में पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो राख हम प्लांट को देते हैं तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। केले के छिलके हम उसका पाउडर देते हैं तो उसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है और फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो राख में भी पोटेशियम होता है, केले के छिलके में भी पोटेशियम होता है, तो फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये खाद। प्लांट को जितने भी पोषक तत्व चाहिए एक खाद में से प्लांट को मिलता है। अगली टिप है फ्रेंड्स कि हमेशा मिट्टी में नमी होनी चाहिए। कोई भी सीज़न हो तो नमी मिट्टी में हमेशा रहेंगी कि प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी रहेगा। चाहे वो डोरमेंसी पीरियड में हो या फ्लावरिंग पे हो तो हमेशा मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। ड्राई मिट्टी इसे पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग भी मत करिए, लेकिन हल्की नमी हमेशा होनी चाहिए। समर में तो आप 2 टाइम पानी दे सकते हो, विंटर में और बारिश के टाइम अगर बारिश नहीं आ रही तो 1 टाइम पानी दे। मिट्टी चेक ज़रूर करें, लेकिन हमेशा मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखें तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा हमेशा के लिए। नहीं तो ये जल्दी मुरझा जाता है और कभी कभी मुरझाए हुए प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे संभालना भी मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही आप अच्छे से मिट्टी में नमी बना के रखेंगे तो आपका प्लांट कभी मुरझाएगा नहीं और हेल्दी बना रहेगा। वैसे प्राइड ऑफ इंडिया बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन कभी कभी हमारे गलती की वजह से भी प्लांट खराब होता है। तो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इसके लोकेशन की, इसे कहाँ रखा जाए। देखिए हर सीज़न की सनलाइट अलग होती है, ये हम हमेशा ही बोलते हैं। समर की बहुत ज़्यादा अप्रैल मई की सनलाइट इसे बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे ये सन लविंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट हो अप्रैल मई की तो ये बर्दाश्त नहीं करता है। तब आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें या कोई भी बड़ा प्लांट हो जहां ब्राइट लाइट आती हो ऐसी जगह रखिए। बाकी ये 2 महीने छोड़ के आप पूरे सनलाइट में रखिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है वो पूरे सनलाइट में रह सकता है हर सीज़न में, लेकिन पॉट में जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसकी केयर हर तरह से बदल जाती है, अलग होती है। तो पॉट में लगे हुए प्लांट को आप अप्रैल और मई के सनलाइट से बचाइए, नहीं तो आपका ये प्लांट खराब हो भी सकता है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इसकी मिट्टी
इसकी मिट्टी कैसे बनानी चाहिए, तो इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी मिट्टी बनाएं, एक हिस्सा मिट्टी का लें, एक हिस्सा कोकोपीट उसमें डालें, एक हिस्सा आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हो और एक हिस्सा आप रेत मिला सकते हो अगर चिकनी मिट्टी है। इस तरह से आप मिश्रण बनाएंगे मिट्टी का तो पानी पॉट में नहीं रुकेगा और आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होंगी। तो ऐसी मिट्टी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कोकोपीट आप मिला सकते हो क्योंकि ये प्लांट को हमेशा नमी चाहिए, तो कोकोपीट से नमी बनी रहती है। कोकोपीट नहीं है आपके पास तो सूखी पत्तियाँ क्रश करके भी डाल सकते हो, ये भी कोकोपीट का काम करती है। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएं ये प्लांट के लिए। ड्रेनेज होल हमेशा चेक करें, पानी पॉट में नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो बारिश के टाइम प्लांट खराब होने की संभावना होती है अगर पॉट में ज़्यादा पानी रुकता है। पॉट साइज़ आप कोई भी ले सकते हो, 10 इंच का 15 इंच का पॉट ले सकते हो। रूट बाउंड होने के बाद उसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें क्योंकि इसमें मिलीबग लग सकती है। तो हमेशा 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो मिलीबग का प्रभाव कम होगा या लगेंगी नहीं। और समर में नॉर्मल पानी का भी शॉवर आप हमेशा कर सकते हो। कभी कभी बाकी के दिनों में भी नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश किया करो, प्लांट को नहलाया करो तो प्लांट को भी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। जो भी धूल मिट्टी प्लांट पे पत्तियों पे बैठती है वो निकल जाती है और प्लांट को भी सांस लेने में बहुत फ़ायदा होता है अगर इसकी पत्तियाँ अच्छे से स्वच्छ होंगी, साफ़ सुथरी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको बता देते हैं ये प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी बारिश का टाइम शुरू है, वैसे इसकी कटिंग लगने में थोड़ा टाइम लगता है। 4-5 कटिंग लगाएंगे तो 1-2 कटिंग सक्सेस होंगी और बारिश का टाइम इसकी कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है। मैच्योर कटिंग लेके, हल्की सी मोटी लेके आप उसे कोकोपीट में लगा के देखिए, चल जाएंगे कटिंग। इसे सीड्स भी आते हैं, सीड्स से भी ट्राई करिए। अगर आपको सीड्स मिलते हैं, फ्लावर सूखने के बाद इसके सीड्स बनते हैं तो सीड्स से आप लगा के देखिए। और हाँ, इसकी कटिंग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी अच्छे से कटिंग्स को रूट्स आते हैं। तो दोनों तीनों तरीके से आप सीड्स से पानी में रख के या कोकोपीट में लगा के कोई भी तरह से आप कटिंग लगाएं तो लग जाएंगे, आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे। एक बार फ्लावर आने के बाद 4-5 दिन इसके फ्लावर रहते हैं, 8 दिन तक रहते हैं, उसके बाद सब फ्लावर निकल जाते हैं। फिर से आपको वही खाद देना होता है, मिट्टी की गुड़ाई करके। जब भी मिट्टी की गुड़ाई करें, अभी बारिश के दिन शुरू है तो मिट्टी ड्राई होने के बाद ही गुड़ाई करें और खाद दें और ये फिर से फ्लावरिंग पे आएगा। विंटर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहेंगी, जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है ये फ्लावरिंग बंद कर देता है। और ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है हमारे पास, ये 3-4 प्लांट है, इसके फ्लावर भी वैसे ही है, बस पत्तियों में फ़र्क है। कलरफुल इसकी पत्तियाँ होती है तो बहुत ही अट्रैक्टिव इसकी कलरफुल पत्तियाँ लगती है। इसे भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आके गई है, 2-3 बार ये फ्लावर इसके दिखाए हैं हमने, तो अभी ख़त्म हो गए हैं। ये वाइट कलर के भी देखिए, इधर पूरे लाइन में 3-4 प्लांट हमने लगा के रखे हैं अलग अलग पॉट में। अभी हमने इसे खाद दे दिया है तो फिर से ये फ्लावरिंग पे आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हर सीज़न में अलग अलग फ्लावर की अलग अलग अपनी अपनी ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके, बाय।